हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अंक 14 जो एडिटेरिया करंट कॉन्सेप्ट का है वो 30 जो 17वीं बीपीएससी आने वाला है उसके लिए है फ्रेंड्स। और ये 16 से 31 जुलाई का है। इससे पहले जनवरी से 15 जुलाई तक हमारा ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं और इसका भी 16 से 31 जुलाई का जो करंट कॉन्सेप्ट करके आता है वो हमारा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज मैंने करवा दिया है, तो वो चीज़ तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है फ्रेंड्स। ये पूरा वीडियो एक वीडियो में उसका करा दी हूँ जिसमें 40 to 45 मिनट का है, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। और आज भी इस वीडियो में हम देख लेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार स्पेशल और विविध का देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और फ्रेंड्स, करंट अफेयर के साथ साथ हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करा है, तो टेस्ट सीरीज में आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे था एडिटोरिया का ही, वो टोटल 17 वीडियो उसमें थे और 17 मैंने अपलोड कर दी है। उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर के आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर और 90 डेज प्लानर और खान ग्लोबल स्टडी का करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज और परम आईएएस का भी टेस्ट सीरीज हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लेंगे, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वीडियो मैंने ये भी डाला है फ्रेंड्स, पी फिजिक्स वाला का जो करंट अफेयर था जनवरी टू जून, जिसका अंक 1 था, वो मैंने अपलोड कर रखी हूँ, तो जाकर के आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। राष्ट्रीय घटनाक्रम में आज का स्रोत का है तो पीआईबी है, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता और अन्य जो रिस्पेक्टेड बुक होते हैं, रिस्पेक्टेड पेपर होते हैं, उसका इसका स्रोत है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो हमारा हो गया, पार्ट 2 हम देख रहे हैं। तो हाल ही में 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में भारत द्वारा पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी की गई है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले वाला जो वीडियो में ना ये बहुत अच्छे से डिटेल्स में दिया हुआ है, तो जाकर के वहाँ पे जरूर देख लेंगे। इस सत्र में विश्व भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। तो यहाँ ध्यान रखिए कितने नए को, तो 24 को, और ये 46वें सत्र थे, पहली बार हुआ है भारत में और यूनेस्को विश्व धरोहर की समिति और नई दिल्ली में हुआ है, तो इतना ध्यान रखेंगे। इस सत्र में भारत के असम के मोईदाम अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली को भारत के 43वें विश्व विरासत स्थल के रूप में सूची में शामिल कर दिया गया है। तो अभी भारत में जो विश्व विरासत है ना, अब 43 हो चुका है, क्योंकि इससे पहले 42 था और अभी जो हुआ था ना उसमें असम के मोईदाम अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली जो कब्रिस्तान था उसको ऐड किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए, क्योंकि जब भी यूनेस्को में कोई जाता है ना, सूची में शामिल होता है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विश्व विरासत स्थल के रूप में इस सूची में शामिल कर दिया गया है। वर्तमान में दुनिया भर के 1223 विरासत स्थल यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 में, और इसकी जो मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा प्रतिभूति बाजार निवेशकों की मदद के लिए सेबी का वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैटबॉट का उद्घाटन हुआ है। तो सेवा चैटबॉट का उद्घाटन किसने किया है, फिर किसका है ये, तो सेबी का है, तो ध्यान रखिएगा। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था, मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष माधवीपुरी बुच्चे जो पहली महिला अध्यक्ष है, तो ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी चुका है और आगे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। जुलाई 2024 में मेघालय द्वारा स्वयं का आवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया गया है। तो हेलो मेघालय किसका है, तो ये मेघालय का है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है। केरल के बाद मेघालय स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। केरल सबसे
सबसे पहले अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था और अभी मेघालय बन गया, तो ध्यान रखिएगा। और हेलो मेघालय करके है OTT, तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में रॉबर्ट जेरार्ड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष तथा प्रबंधन नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे रॉबर्ट जेरार्ड रवि। जुलाई 2024 में गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पालीताना शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। तो मांसाहारी भोजन पे प्रतिबंध कहाँ लगाया गया? तो पालीताना शहर। और कहाँ है? तो ये गुजरात में है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अभी मेरी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, डिफरेंट टाइप की, मतलब कोल्ड हो रखी थी। तो यस फ्रेंड, मेरा कुछ एक हफ्ते से तबीयत ठीक नहीं थी और मैं वीडियो अपलोड नहीं भी कर रही थी। और तो अब आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हुई है, तो मतलब कल से ठीक हुई है, तो कल से मैं थोड़े वीडियो एक दो वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। तो इसी तरीके से अब स्टार्ट करूँगी, ठीक है। हाँ, और ये क्या हम देख रहे थे कि यह निर्णय 200 से अधिक जैन भिक्षुओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है। पालीताना शहर एक प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल है और जैन लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, फिर तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में त्रिपुरा राज्य में खार्ची पूजा का आयोजन होता है। तो खार्ची पूजा कहाँ पे होता है? खर्ची पूजा, तो ये त्रिपुरा का पूजा है फ्रेंड्स, अब महोत्सव है, तो ध्यान रखेंगे। खर्ची पूजा को 14 देवताओं के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जुलाई 2024 में नाबार्ड द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष का पहल को लॉन्च किया गया है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे, पूछता है। और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। जुलाई 2024 में उत्तराखंड में पारंपरिक उत्सव हरेला पर्व मनाया गया है। और अगर पूछेगा कि हरेली पर्वत पूछेगा फ्रेंड्स, तो हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। हरेला पर्व क्या है? तो भगवान शिव की उपासना तथा सावन से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के असम राज्य सरकार द्वारा समावेशी विकास तथा बाल विवाह के खिलाफ सुरक्षा उपाय जोड़ने के कदम के रूप में औपनिवेशिक काल के कानून असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 18 जुलाई 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दोनों न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है, जो कि अधिकतम है। तो अभी हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कितनी सीटें हैं, कितनी न्यायाधीश है फ्रेंड्स? तो 34 है। और ये क्या? तो मुख्य न्यायाधीश को जोड़ के हुआ है, ना कि उनको छोड़ के, ठीक है। तो टोटल 34 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। कब हुआ था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। जुलाई 2024 में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को भारत में MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत विगत 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में पहली बार भारत द्वारा मुंबई में ओपेरालिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खनिजों तथा खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिए कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, CREA द्वारा जारी मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार असम मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट शहर देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन गया है। नेक्स्ट है, 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ जयंती मनाई गई है। तो कब? तो 26 जुलाई 2024 को, ठीक है। कारगिल का 25वां दिवस मनाया गया है, 25वां वर्षगांठ दिवस।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन द्वारा जुलाई 2024 से तक 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो जल जीवन मिशन कब शुरुआत हुई थी? तो 15 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट है, 24 जुलाई 2024 को भारतीय नौसेना द्वारा गोवा में फ्रीगेट श्रेणी का जहाज INS त्रिपुट लॉन्च होने की घोषणा की गई है। यह तलवार क्लास फ्रीगेट का नौवां स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है। नेक्स्ट, हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई है, जिसके अनुसार भारत को 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये बार बार जारी होता है, तो ये उतना क्या है ना कि इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे 82 और फिर कुछ दिन में आ जाएगा, तो उसमें रैंकिंग चेंज होते रहता है। तो ध्यान रखिएगा, हेनले पासपोर्ट बहुत बार बार आते रहता है। इस सूची में सिंगापुर सर्वाधिक ताकतवर पासपोर्ट के साथ शीर्ष स्थान पे है और भारत का स्थान 82वां हो गया है। नेक्स्ट है, 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 48.21 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट है, इसके साथ ही 7वीं बार लगातार बजट पेश करने वाली वह देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है। तो ये इनको रिकॉर्ड हो गया, कितनी बार वो बजट पेश की है, तो 7वीं बार की है और ये पहली महिला बन गई है। तो ध्यान रखेंगे, वर्ष 2024-25 में भारत द्वारा दी जा रही कुल विदेशी सहायता 4,773 करोड़ रुपए में सर्वाधिक 2,68 करोड़ रुपए भूटान को दी गई है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को डोपिंग रोधी शुल्कों को लगाने में वैश्विक स्तर का दूसरा स्थान प्राप्त दिया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान पे है। WHO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा। WHO की मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा IIT दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में कैंडर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार पार्ले जी भारत का शीर्ष FMCG ब्रांड बन गया है। तो कौन सा नाम है? तो पार्ले जी। नेक्स्ट है, भारत के शीर्ष 3 FMCG ब्रांड पार्ले को, ब्रिटानिया और अमूल को मिल गया है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दिल्ली के ऐतिहासिक हुमायूं के मकबरे में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं के मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा करवाया गया था। तो ये बहुत बार पूछा भी है मेडिवल हिस्ट्री में कि हुमायूं के मकबरे किसने बनवाया था? तो हमीदा बानो बेगम उनकी बेगम थी। वर्ष 1993 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो हुमायूं के मकबरे को कब यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जारी किया था फ्रेंड? तो ये 1993 में। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना के साथ तालमेल बैठाते हुए गोयम बिना मूल्य ब्रिज एवजन योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा वियतनाम के दौर के दौरान राजधानी लाओस में वियतनाम होना चाहिए था। लाओस में रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किए हैं। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का संचालन अधिकार हासिल कर लिया गया है। तो मोंगला बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये बांग्लादेश में है और भारत द्वारा उसको हासिल कर लिया गया है। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और पहला कौन है? तो पहला चटगांव है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम्स मैगजीन के 2024 के दुनिया के सबसे बेहतरीन जगहों में
भारत के 3 स्थल हैं, कौन से हैं? तो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई, मनन चॉकलेट हैदराबाद और डाइनिंग रेस्टोरेंट नार हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। तो एक हैदराबाद का है, एक हिमाचल प्रदेश का और एक मुंबई का है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जुलाई 2024 में आरबीआई द्वारा बिल्डेक्स एडीएन तथा अमेजन पे को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लाइसेंस मिला है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। यंग हिल्टन आयोग का संबंध आरबीआई की स्थापना से है। तो ये पूछता है बहुत बार, ध्यान रखिएगा कि आरबीआई की स्थापना का संबंध किस आयोग से है? तो यंग हिल्टन आयोग से। इसका मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर अभी शक्तिकांत दास है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ है, ये पूछा हुआ है, पीवाईक्यू में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? तो सीडी देशमुख। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्पेस स्टार्टअप ध्रुव स्पेस को सैटेलाइट ट्रेनिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो अग्निवीरों में जो काम करे, जो 4 साल के लिए होते हैं ना, उसमें हरियाणा सरकार ने बोला 10% आरक्षण देने के लिए पुलिस भर्ती में। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 तथा ग्रेजुएट युवा को 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ पे है? तो ये मॉरिशस में है, ध्यान रखिएगा। हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर थे, उन्होंने उद्घाटन किया है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड पहला राज्य है जो अपने 4 प्राकृतिक संसाधनों वायु, जल, वन और मिट्टी को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी लॉन्च किया है। तो ये कौन किया है फ्रेंड जीईपी लॉन्च? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी सिविल अभयहस्तं योजना शुरुआत की गई है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी और भारतीय भाषा समिति ने उच्च शिक्षा में भारतीय भाषा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अस्मिता पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। जो हम लोग इससे पहले वाले पार्ट 1 में जो वीडियो बनाए हैं ना, उसमें ये सबको बहुत डिटेल से बताया गया है और अभी इसमें शॉर्ट फॉर्म में है। अस्मिता क्या है? तो अनुवाद और अकादमी लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाना। पहल का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में 22,000 प्रभावशाली पुस्तकों को विकसित करना है। नेक्स्ट है 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन के तहत फरीदाबाद हरियाणा के ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनिंदा भाषाओं पर आधारित संकलित विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम पुरस्कार का अनावरण किया गया है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है जुलाई 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स शीर्षक वाली रिपोर्ट से भारत के लिए 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। जो योजना आयोग पहले से था ना, उसको हटा करके मतलब उसको चेंज करके उसी स्थान पे नीति आयोग की स्थापना हो गई है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स।
और जब नीति आयोग का किया गया था ना, उसके बाद बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता था, कभी उसका फुल फॉर्म तो कभी कब हुआ था, ये चीज़ पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में देख लेते हैं, और इसका स्रोत है द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता और अन्य। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय में जुलाई 2024 में अफ्रीकी देश आइवर कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। तो नाम क्या है, तो आइवर कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होकर 10वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में एलन मस्क द्वारा स्पेस एक्स तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर था, उसी को अब एक्स नाम से जाना जाता है, के मुख्यालय को कैलिफोर्निया से टेक्सास शिफ्ट करने की घोषणा की गई है। मस्क के इस फैसले के पीछे कैलिफोर्निया में पारित एक कानून है जिसके अनुसार स्कूल के नियमों तक शिक्षकों और स्टाफ बच्चों को लैंगिक पहचान और पसंद माता पिता या किसी और को बच्चों की अनुमति के बिना नहीं बताया जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में म्यांमार के नेपिदा में चौथी बिम्स्टेक बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल और सुरक्षा प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई है। तो कहाँ पे हुआ है, तो ये म्यांमार में हुआ था बिम्स्टेक का। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा किया गया है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में। सदस्यों की संख्या कितनी, तो 7 है। कौन कौन है, तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय बांग्लादेश में है, तो ये ध्यान रखेंगे इससे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया द्वारा पारंपरिक सांडों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका में वार्षिक कटारगामा एक साला उत्सव मनाया गया है। तो कटारगामा एक साला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो श्रीलंका में। यह उत्सव विभिन्न धर्मों में मनाया जाता है। कथारगामा का मुख्य मंदिर महादेवला हिंदू युद्ध के देवता स्कंद को समर्पित है। 18 जुलाई 2024 को यूरोपीय संसद द्वारा जर्मनी की उर्सुला वान डेर लेयन को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अभी तो यो उर्सुला वान डेर लेयन बने हैं, जो यूरोपीय संसद द्वारा जर्मनी की उर्सुला जो कहाँ के हैं, तो ये जर्मनी के हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में माल्टा के राजनीतिज्ञ रॉबर्ट मेट्सोला को दूसरी बार यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बेलारूस के विदेश मंत्रालय द्वारा 35 यूरोपीय देश के लिए वीजा मुक्त नीति लॉन्च किया गया है। इस नीति के तहत यूरोपीय संघ तथा यूनाइटेड किंगडम के सदस्यों सहित 35 यूरोपीय देशों के नागरिक बिना वीजा के एक बार 30 दिन तक बेलारूस में रह सकते हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली की सुधार की मांग को लेकर हिंसक माहौल बना हुआ है। पिछले दिनों ढाका द्वारा उच्च न्यायालय में 1971 के बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों को 30% नौकरी कोटा को पुनः बहाल करने के बाद यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। वर्ष 2018 में इस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। आपको बता दें कि अभी बहुत सारा बांग्लादेश में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है। वहाँ के जो शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थे वो अपने इस्तीफा दे दिए हैं, तो ये बहुत सारे वहाँ उथल पुथल हो रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में भारतीय सेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए मंगोलिया रवाना हुए हैं। गौरतलब है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट का 21वां संस्करण 27 जुलाई से 9 अगस्त के मध्य मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस के ग्रेवियन म्यूजियम द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन क्वाइन जारी किया है, तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत की नीता अंबानी को सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई है? तो 23 जून 1894 में हुआ था। मुख्यालय लुजोन स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष थॉमस वॉच हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मलेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक मलायन टाइगर की संख्या 150 से कम पाए जाने पर इसे विलुप्त की कगार पर घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, IUCN स्थिति तो अति संकटग्रस्त होता है उसमें। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में अफ्रीकी देश से कोटे डी आइवरी कोस्ट R21/21 मैट्रिक्स एम का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? R21 मैट्रिक्स एम सीरम एम क्या है? तो ये मलेरिया वैक्सीन है। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि R21 मैट्रिक्स एक्स क्या है, एम क्या है? तो ये मलेरिया वैक्सीन है। नेक्स्ट है, 19 जुलाई 2024 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने फिलिस्तीनी इलाके पर इजराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया है। ICJ की स्थापना जून 1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था। मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड में। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा की गई है। ठीक है, नासा के मार्स क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा सल्फर की खोज की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा द्विवार्षिक विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष 3 देश कौन कौन है? तो चीन जो 19.37 लाख हेक्टेयर है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत है। भारत कितना है फ्रेंड्स? तो भारत 2.66 लाख है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, FAO की स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय रोम, इटली में है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में अजरबैजान द्वारा जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि अजरबैजान जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 29वें सत्र की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, 26 जुलाई 2024 को पेरिस में 33वें ओलंपिक खेल का ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। हाल ही में वैश्विक कंपनी ओपन AI द्वारा सर्च GPT लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो सर्च GPT किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो ओपन AI द्वारा होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बिहार राज्य विशेष के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद विविध हो जाएगा और ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो बिहार राज्य विशेष में क्या है? तो दैनिक जागरण बिहार, हिंदुस्तान पटना संस्करण और दैनिक भास्कर बिहार से लिया गया है स्रोत। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसमें पहला देख लेते हैं क्या है। तो जुलाई 2024 में बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। पहला राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश। तो अभी बिहार में क्या है, मेडिकल में अगर जो डॉक्टर भी बनना चाहता है, मेडिकल का पढ़ाई करना चाहता है और उससे इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जुलाई 2024 में बिहार के मशहूर कायरो प्रैक्टर और डॉक्टर रजनीश कांत को वैश्विक संस्था एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक IT कंपनी HCL द्वारा बिहार के पटना में अपना पहला वैश्विक डिलीवरी केंद्र शुरू किया गया है। जुलाई 2024 में बिहार राज्य में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ई-शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया गया है। 24 जुलाई 2024 को प्रोफेसर रामवचन राय को निर्विरोध बिहार विधान परिषद का उप सभापति नियुक्त किया गया है। तो बिहार विधान परिषद के उप सभापति कौन बन गए हैं? तो प्रोफेसर रामवचन राय। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में दानापुर पटना में वीर नारी सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया है। जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। उसमें प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित है, कौन कौन है? तो
बिहार के भागलपुर जिला में बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इस बैठक में फिल्म महोत्सव नीति 2024 को भी मंजूरी दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के प्रावधान। हिंदी तथा अंग्रेजी फिल्म निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया गया है। फिल्म निर्माण तथा आधारभूत संरचना के लिए निवेशकों को 25% सब्सिडी का प्रावधान है। क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के लिए अधिकतम 50% सहायता राशि सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। राज्य में शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के पटना में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पे हुआ? तो पटना में। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में बिहार के सहरसा जिले से संबंध रखने वाली पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर फतह करने वाली पहली भारत की महिला बन गई है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये माउंट किनाबालू कहाँ पे है? तो ये मलेशिया में है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को समस्त परियोजना के लिए सफल कार्यान्वयन के लिए बिजली और ऊर्जा क्षेत्र के स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और ये हमारा ये कंप्लीट हो गया बिहार स्पेशल। और अभी हम लोग विविध देख लेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरे वीडियो से कोई भी हेल्प हो रहा है तो अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। इसमें हम लोग पहला देख लेंगे प्रमुख दिवस एवं थीम। आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे ना तो ये सब क्वेश्चन आता होगा, थीम और या फिर डेट, कौन से डेट में क्या होता है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे। पुरस्कार वगैरह आता है तो आप जरूर पढ़ेंगे। तो इसमें 27 जुलाई को क्या होता है? तो 27 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 27 नहीं, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये 17 जुलाई है, माफ़ कीजिएगा। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस और इसका थीम था मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। नेक्स्ट है 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 18वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। विषय क्या था? तो कार्रवाई के लिए आह्वान, कॉल फॉर एक्शन। नेक्स्ट नियुक्ति के लिए, नियुक्ति में देख लेते हैं। तो जुलाई 2024 में 1983 बैच की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो UPSC के नए अध्यक्ष कौन बन गई है? तो प्रीति सूदन, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रीति सूदन श्रीमती RM वाथ्यू 1992 से 1996 के बाद UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 राज्यों के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है। और नवनियुक्ति राज्यपालों की सूची में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो राज्यपाल और राज्य है, तो तेलंगाना में कौन है? तो जिष्णु देव वर्मा। और सिक्किम में ओम प्रकाश माथुर, झारखंड में संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ में रामेन डेका, मेघालय में CH विजय शंकर, राजस्थान में हरिभाऊ किशन राव बागेड़, महाराष्ट्र में CP राधाकृष्णन, पंजाब में गुलाब चंद कटारिया, चंडीगढ़ का प्रशासक कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया। तो पंजाब और चंडीगढ़ का गुलाब चंद कटारिया है, तो ध्यान रखिएगा। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, मणिपुर का अतिरिक्त प्रभाव उनको दिया गया है। और पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? तो K कैलासनाथन। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में रॉबर्ट जेरार्ड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड का नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में भारत के पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका में भारत का नया राजदूत कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिस्त्री। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में निकोलस माटुरो
लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? तो निकोलस माटुरो। नेक्स्ट, हाल ही में क्रिस्टन माइकल को यूरोपीय देश एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में जॉर्जेस एलहेडहरी को HSBC बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में पाल कागामे में चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है, रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। अब खेल के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की आयु की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई है। हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद द्वारा 2025 तथा 2027 में आयोजित होने वाली द्विवार्षिक पुरुष एशिया कप की मेजबानी की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत वर्ष 2025 में होने वाले T20 एशिया कप की मेजबान करेगा। तो ये भारत 2025 में करेगा T20 एशिया कप का मेजबानी, और वहीं बांग्लादेश 2027 में होने वाले एक दिवसीय पुरुष एशिया कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का पहला पदक जीत लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे हो रहा है पेरिस ओलंपिक फ्रेंड्स? तो ये फ्रांस में हो रहा है और ये क्रम में 33वें है। तो ध्यान रखिएगा। मनु भाकर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाजी बन गई है। तो ध्यान रखिएगा मनु भाकर को। नेक्स्ट है, 27 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास शहर में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के स्क्वैश खिलाड़ी शौर्य बाबा ने कांस्य पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है। तो अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाना है। यह सम्मान श्री बिंद्रा को अगस्त में पेरिस में आयोजित होने वाले 142वें IOC सत्र के दौरान दिया जाएगा। इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड दिया जा चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश द्वारा पेरिस ओलंपिक के बाद इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। तो PR श्रीजेश जो हॉकी गोलकीपर है वो क्या है? तो इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास ले लेंगे, ये चीज़ घोषणा की गई है। जुलाई 2024 में भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेज तथा विजय अमृतराज को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। इस सूची में शामिल होने वाले ये एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो नाम क्या है इनका? तो नाम है विजय अमृतराज। नेक्स्ट है, 21 जुलाई 2024 को इंग्लैंड के बाथ में आयोजित 65वें इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा लालिया जुआला चांगटे और इंदुमती कथिरेशन को वर्ष 2023-24 को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में श्रीलंका के दाबुला में आयोजित 9वें महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया है। तो महिला एशिया कप का फाइनल किसने जीता है फिर? तो श्रीलंका ने जीता है। किसको हरा के? तो भारत को। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा सऊदी अरब द्वारा ओलंपिक स्पोर्ट खेल 2025 की मेजबानी किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर थॉमस मुलर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी गई है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंडलर मास्टर का पुरस्कार जीत लिए हैं। जुलाई 2024 में वी वेदाचलम को वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अभिलेख अध्ययन के लिए एपिग्राफी कहा जाता है।
तो जो अभिलेख होते हैं ना, उसका अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ऋण प्रदर्शन में और नवाचार श्रेणी में बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी शुरुआत 1 जून 2020 को की गई। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक के सर्वाक्षिक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा दे दी गई है। नेक्स्ट है, समय पर पूर्ण भुगतान पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी है। प्रथम ऋण का समय पर भुगतान करने या तत्पर तथा तीसरे चरण में क्रमशः 20,000 और 50,000 के रुपए की उच्च ऋण पात्रता है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ये हमारा ना पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है और अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैंने कहा है कि लूसेंट का मैं स्टार्ट करी हूँ, तो लूसेंट का मेरा एक वीडियो आ गया है क्योंकि और मैं एक वीडियो लूसेंट का कर लूँगी और करा हुआ है, और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में लूसेंट का कर लूँगी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स। बाय बाय।